ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जब इसका सीधा असर हमारे आपके घर की रसोई तक पहुंचने लगे ना, तो मामला वाकई गंभीर हो जाता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्लोबल टकराव है, ये भारत को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और इस खेल में कुछ नए और चौंकाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। और देखिए, इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है वो होती है एक बड़े ही अजीब फोन कॉल से। सोचिए, पूरे 24 दिनों की खामोशी और फिर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री को फोन करते हैं। आखिर क्यों? ये एक अकेला सवाल एक बहुत बड़े और उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय खेल से पर्दा उठाता है। अब जब इस फोन कॉल की हम डिटेल्स में जाते हैं तो तस्वीर और भी अजीब हो जाती है। 24 दिन तक कोई बात नहीं होती, फिर ये कॉल आती है पीएम मोदी के इजरायल दौरे के ठीक बाद। और सबसे अजीब बात क्या है, ट्रंप ने इसके बारे में ट्वीट तक नहीं किया। यहीं से एक थ्योरी निकलकर आती है कि शायद ये कॉल भारत के लिए उतनी थी ही नहीं जितनी कि एक आफ्टर थॉट थी, मतलब बाद में सोचा गया एक कदम। ऐसा लगता है जैसे अरे हमने पाकिस्तान को इतनी बड़ी भूमिका दे दी है, चलो भारत को भी फोन कर लेते ताकि उन्हें बुरा न लगे। तो ये दूसरा देश कौन था जिसका प्रभाव इतना बढ़ रहा था? कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान। और यहीं से इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सुराग मिलता है। एक सेंट्रल मीडिएटर, मतलब एक मुख्य मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान का अचानक और एकदम हैरान कर देने वाला उदय। और देखिए, पाकिस्तान सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रहा था। प्रधानमंत्री शरीफ ने, जैसा कि हम देख सकते हैं, आगे बढ़कर शांति वार्ता की मेजबानी की पेशकश कर दी। अब ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। एक देश जो अक्सर खुद संघर्षों का सेंटर रहा है, वो अब एक बड़े शांतिदूत के तौर पर खुद को पेश कर रहा है। और हां, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये महीनों की बहुत ही सोची समझी कूटनीति का नतीजा था। ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ जून 2025 में, जब आर्मी चीफ जनरल मुनीर वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से लंबी बातचीत करते हैं। फिर सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक लैंडमार्क डिफेंस डील होती है। और इन सब का नतीजा मार्च 2026 आते आते पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच का मुख्य मध्यस्थ बनकर उभरता है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर चलते हैं, अमेरिका का अपना स्टैंड, जिसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और देखते हैं कि ये कैसे पूरी तस्वीर को उलझा देता है। और यहीं पर आकर अमेरिकी स्ट्रैटेजी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं हम एक समझौता करने जा रहे हैं, और ठीक उसी वक्त उनके युद्ध सचिव का बयान आता है हम बमों से बातचीत करते हैं। मतलब शांति का वादा भी और पूरी तरह से जीत की धमकी भी। ये जो कन्फ्यूजन है, ये किसी भी सही बातचीत को लगभग नामुमकिन बना देता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जमीन पर जो हो रहा है वो तो सीधे सीधे युद्ध की तैयारी की तरफ इशारा कर रहा है। हजारों मरीन सैनिक, एक के बाद एक हमलावर जहाज, और तो और 82nd एयरबोर्न डिवीजन की क्विक एक्शन फोर्स की तैनाती। जरा सोचिए, ये शांति वार्ता के लिए तो माहौल बिल्कुल नहीं लगता। ये एक बड़े हमले की तैयारी जैसा ज्यादा दिखता है। तो ऐसे में ईरान क्या सोचेगा? उनके मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने शायद इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा है। उन्होंने पूछा, क्या आपके अंदरूनी झगड़े इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं? देखिए, जब कोई शांति की बात करे लेकिन तैयारी युद्ध की करे, तो कूटनीति की पेशकश एक धोखे जैसी ही लगती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की इस ऊंची बिसात का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं वो युद्ध के मैदान से बहुत दूर हमारे अपने घरों में महसूस किए जा रहे हैं। जी हां, ये सिर्फ एक ग्लोबल गेम नहीं रह गया है। इसका असर अब सीधे भारत के घरों तक पहुंच रहा है, और उन तरीकों से जिनकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब ये सिर्फ भू राजनीति नहीं रह गई है, ये हमारी रसोई और हमारे स्थानीय अस्पतालों को सीधे सीधे प्रभावित कर रही है। हम एलपीजी गैस सिलेंडरों की भारी कमी देख रहे हैं, और उससे भी ज्यादा चिंता की बात, हीलियम का संकट गहरा रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में एमआरआई मशीनें तक बंद होने का खतरा है। एक दूर दराज के युद्ध का ये सीधा जीवन और मृत्यु से जुड़ा नतीजा है। तो इतनी सारी अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बयान हैं, इस सारे शोर के बीच चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि असल में हम जानते क्या हैं, सच क्या है। अच्छा, तो ये जो शांति वार्ता की बात हो रही है, इसका सच क्या है? यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जिस 15 सूत्रीय शांति योजना का जिक्र हो रहा है, वो असल में 10 महीने पुरानी है, मतलब युद्ध शुरू होने से भी पहले की। ये बात आज हो रही शांति की कोशिशों की ईमानदारी पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। क्या ये सिर्फ पुराने, फेल हो चुके प्रस्तावों को दोबारा सामने रखने की एक कोशिश है? और वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी मांगों को लेकर शुरू से ही बिल्कुल साफ रहा है,
और उनकी मांगें बहुत सीधी हैं। पहला, युद्ध पूरी तरह से खत्म हो। दूसरा, भविष्य में कोई हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी मिले। और तीसरा, जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। ये मांगे पब्लिक में हैं, सबके सामने हैं, फिर भी अमेरिका ने इन पर आधिकारिक तौर पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात शायद ये है कि जब बमबारी लगातार जारी है तो शांति और जीत के दावे सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं, और ऐसा लगता है कि बातचीत पर फोकस करना ही अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका जिससे युद्ध में हो रहे असली नुकसान और तबाही से दुनिया का ध्यान भटकाया जा सके। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। बमबारी और बयानों के इस जाल के बीच इस खेल का असली मकसद आखिर है क्या? और सबसे जरूरी सवाल, इसकी कीमत चुका कौन रहा है?